बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जब से इमरान खान हुकूमत आई है बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है और इस बात का इरादा भी किया गया था कि पाकिस्तान में सयाहत को फ़रोग़ दिया जाए। ऐसे में मरी में जो कुछ हुआ वो हमने देखा। मरी में बहुत ही अफसोसनाक वाक़यात जो है वो पेश आए। हुकूमत की कोताही थी, मैनेजमेंट की कोताही थी। लोग जितनी बड़ी तादाद में वहाँ दाखिल होते हैं और उसके बाद जब चीज़ें मैनेज नहीं हो पाती और मरी में कोई पहला इस तरह का वाक़या नहीं है, ये तो बहुत बड़ा एक सान्या हुआ। इसके अलावा भी वहाँ पर बहुत से सयाहों को जिस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। अब आज़ाद कश्मीर की बात करें तो यहाँ पर मुज़फ़्फ़राबाद में एक ऐसी वीडियो जो है वो वायरल हुई, आप यकीन करें कि देखकर गुस्सा आ जाता है। वो जो लोग भी थे गाड़ी के अंदर, कपल था, मियाँ बीवी थे या जो भी था, लेकिन उनके साथ जिस तरह का सलूक किया गया और उसके पस पर्दा क्या अवामिल थे, किस वजह से उनके साथ ये सब कुछ किया गया और ये सब कुछ हो क्या रहा है एन पुलिस की नाक के नीचे। यहाँ पर मैं आपको अभी ये वीडियो जो है इसकी तमाम चीज़ें तो बताती हूँ। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होती है, इसमें 2 से 3 अफराद को देखा जाता है कि वो गाड़ी में मौजूद एक मर्द और ख़ातून पर तशद्दुद करते हैं। मुल्ज़िमान जो हैं वो मर्द के साथ साथ ख़ातून सयाह को भी थप्पड़ मारते हैं। अच्छा, अब इस पर फिर एक मुल्ज़िमान के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन की अपील की जाती है। मैं आपको अभी ज़रा ऑडियो सुनाऊंगी क्योंकि मैं आपको वीडियो वो नहीं दिखा सकती, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर जिस तरह से इस मर्द और ख़ातून को मारा जा रहा है। मैं इनकी कुछ बातें आपको बताऊंगी, क्योंकि शुरू में जब ये वीडियो मेरे पास आई और इस वीडियो के बारे में सोशल मीडिया पर जब बात हो रही थी तो ये कहा जा रहा था कि ये मियाँ बीवी थे, ये एक कपल था जो कि वहाँ पर सयाहत की गर्ज से आए थे और वहाँ पर उनके साथ इन 4 ओबाशों ने जो हरकत की है उसके ऊपर बहुत इन्हें बुरा भला कहा गया और ये डिमांड की गई कि इन लोगों को गिरफ़्तार किया जाए। पुलिस जो एक्टिव होती है, इन 4 लोगों को गिरफ़्तार किया जाता है। लेकिन स्टोरी जो इस वक्त तक मुझे मालूम हुई है, मेरी बात भी हुई है वहाँ पर जो SHO है उनसे मेरी बात हुई है, फरहान अहमद हैं, और उनसे मैंने जाना, कुछ बातें उन्होंने मुझे बताई। ये जो मुल्ज़िमान पकड़े गए ये लोग बेसिकली करते क्या थे लोगों के साथ, और वो जो कपल था वो क्या था, बेसिकली वहाँ पर उस वक्त हो क्या रहा था। तो ये मैं आपको बताती हूँ। होता कुछ इस तरह से कि ये लड़का लड़की जो है बड़ी देर से इस गाड़ी के अंदर मौजूद होते हैं और ये लड़की जो है वहाँ की मुकामी लड़की है, जो मैंने इन्फॉर्मेशन वहाँ से ली है, और जो लड़का है वो दूसरे शहर से उसको मिलने के लिए वहाँ पर अपनी गाड़ी में आता है। ये दोनों गाड़ी में बैठे होते हैं, जो कुछ भी था मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती। ये जो 4 ओबाश नौजवान थे और इन्होंने जो घटिया हरकत की, बेसिकली इनका तरीक़ाकार है वो इस तरह से देखते थे कि जहाँ पे भी जोड़ा जो गैर मुनासिब या किसी भी तरह से उनको नज़र आता है और वहाँ पर वो अपना तरीक़ा वारदात ये इख्तियार करते हैं कि गाड़ी में घुसकर जोड़े को ज़दोकुब करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम यहाँ पर बेहयाई फैला रहे हो। उसके बाद वो उनसे फ़ोन छीनने की कोशिश करते हैं, उन्हें कहते हैं अभी तुम्हारे माँ बाप को बताते हैं। ख़ास तौर पे लड़कियों को डराने की कोशिश करते हैं। ये इन लड़कों से अभी मालूमात हासिल हो रही हैं। मैंने जब पूछने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे खुलकर अभी नहीं सारी बातें बताई, लेकिन मेरे पास इन्फॉर्मेशन काफ़ी एक आ चुकी है। उसके मुताबिक ये जो नौजवान लड़के थे 4 ओबाश, ये इनका तरीक़ा वारदात ही है कि इस तरह से लड़कियों को डराते हैं और फिर कहते हैं कि हम तुम्हारे माँ बाप को फ़ोन करेंगे, हम उनको सारा किस्सा बताएंगे। उसके बाद उनसे मोबाइल फ़ोन छीनते हैं, पैसे लेते हैं, रफ़ा दफ़ा मामला करने की अगले उनके मिन्नत तल्ले करते हैं, जिसके बाद ये उनको पैसे शैसे लेके छोड़ देते हैं। यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया कि ये जब 4 लड़के थे, इनमें से 3 लड़के मुसलसल इस लड़का और लड़की को मार रहे थे। लड़के को बाहर घसीटा, बालों से घसीटा, थप्पड़ मारे। गाड़ी के अंदर बैठकर इन लड़कों ने लड़की के साथ दस्तदराजी की, इसको मुंह पे थप्पड़ भी मारे, इसके सर पे चांटे मारे, मुंह पे चांटे मारे, सर पे थप्पड़ मारे। इस लड़की ने कहा मैं, ये तो मेरे शौहर है, इनको छोड़ दे, ये तो मेरे शौहर है, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन उसके बावजूद वो लड़की ये उन्हें बताने की कोशिश कर रही थी कि अगर आपको हमारा यहाँ पे बैठना मायूब लगा है तो ये तो मेरे शौहर है। उसके बाद वो लड़की कहती है मैं बाहर निकल के लोगों को बताऊंगी। वो बाहर निकलती है तो लड़का लपक के दूसरी साइड से आता है और उसको थप्पड़ मार के अंदर बिठा देता है और उसे कहता है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी, फ़ोन दो, मैं अभी तुम्हारे माँ बाप को बताता हूँ। फिर वो लड़का जो है, जो इसके साथ आया है, वो इसे कहता है कि मैं तुम लोग को पैसे देता हूँ। तो उनमें से एक लड़का, मुसलसल उसकी आवाज़ आ रही होती है कि अच्छा ये पैसे दे रहे हैं, पैसे तो लो, और दूसरा उसको मुसलसल डराने धमकाने में लगा होता है। लड़की से कहता है कि मुझे फ़ोन दो। आप ज़रा ये सुनिएगा, क्योंकि शुरू में लोगों को एक कन्फ्यूजन थी कि ये मियाँ बीवी थे और मियाँ बीवी के साथ इस तरह की ज़्यादती की गई है तो लोग सयाहत कैसे करेंगे। लेकिन चाहे मियाँ बीवी थे या जो भी थे, ये इन ओबाशों का जो तरीक़ाकार था वारदात का, ये जो है यहाँ पर इस वक्त मैं आपको बताऊँ कि कश्मीर में, मरी में, सयाहती मुकामात पर इस तरह के ओबाश लोग जो है बहुत से फिर हैं, लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे लेते हैं और उनके साथ इस तरह की बदतमीज़ी करते हैं। ज़रा अब आप सुनिएगा, मैं आपको ज़रा सुनवाती हूँ।
क्या कर रहे हो? माजरत के साथ कुछ अल्फाज इस तरह के यहाँ पर, और वो से लड़के को भाई घसीट रहे हैं गाड़ी से इस वक्त। पैसे लो, पैसे लो, ये कह रहा है पैसे लो, पैसे लो इससे। गिरबान छोड़ देंगे, चाबी लगा दो, चाबी छोड़ दी। मेरी गाल सुन, एक मिनट कह रहे हैं ना तुम, कह रहे हो ना पैसे दे। अच्छा, अब यहाँ पर ये मुसलसल कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं ना पैसे दो। मेरी बात सुनो, मैं देता हूँ पैसे, मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, बाहर आओ। वो लड़का उस आदमी को बाहर निकाला है, कह रहा है मुझसे पैसे ले लो। अब ये लड़की को मार रहे हैं। पैसे देता हूँ, बाहर मोबाइल दे। मेरे पास मोबाइल नहीं है, तुम्हें कह रहा हूँ एक मिनट बालते हैं ना बुलासा, मैं वालदैन को बुलाने। अच्छा, वो आप उसे डरा रहे लड़की को कि फोन दो, हम तुम्हारे वालिदैन को बुलाते हैं। यार मेरी गाल पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, बात करो, पीछे हट के बात करो। तुम्हें तमीज नहीं है, पीछे हट के बात करो। कह रहा हूँ एक मिनट रुक जाओ, सीखने आई थी, छोड़े आप 3 घंटे से इधर तो मोबाइल। अच्छा, वो लड़की को थप्पड़ मार रहा है और वो लड़की कह रही है कि मैं यहाँ तो गाड़ी सीखने आई थी। वो कह रहे तुम 3 घंटे से यहाँ गाड़ी में बैठी हुई हो। यार तो मेरी गाल नहीं सुनना, तुम पैसे चाहिए मैं दे रहा हूँ। मैं तुम पैसे, मेरी बात सुनना, तुम्हें पैसे दे रहा हूँ। आप पैसे दे, मोबाइल ले यार, तुम अंदर ना बड़ी पहन लेना। अब ये बेसिकली उस लड़की से पैसे और मोबाइल छीनना चाह रहे हैं। वो लड़का जो कह रहा है मैं तुम्हें पैसे देता हूँ, और दूसरा लड़का कह रहा है अच्छा ये पैसे देते हैं तो चलो पैसे ले लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं। अब ये सारी चीज़ें जो मैं आपको चूँकि दिखा नहीं सकती, मैंने आपको सुनवा दिया मुख्तसरन। अच्छा, इस दौरान में वो लड़की के ऊपर तशद्दुद भी कर रहे हैं, उसे घसीट के गाड़ी के अंदर बिठा रहे हैं, उसको थप्पड़ भी मार रहे हैं, ये सब कुछ हो रहा है। अब आज़ाद कश्मीर पुलिस ने फेसबुक पेज पर यह बताया कि वाक़े में जो मुलविस मुलज़िमान उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। सेटेलाइट टाउन लंगरपुरा वीडियो स्कैंडल है जिसमें 3 मुलज़िमान हफीज़ुर रहमान, शफ़कत और मोहम्मद दानिश, और तीसरे शख्स का नाम है जी हफीज़ुर रहमान है, उसके बाद नूर जमान है और मोहम्मद दानिश है। ये 3 लोग हैं और इन्हें गिरफ़्तार किया गया है और पुलिस की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया क्योंकि इस वक्त तक ये कपल जो है ये सामने नहीं आया और सख्त इनको सज़ा देने का मुतालबा किया गया है लोगों की तरफ से। ये लोग तो गिरफ़्तार कर लिए गए, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि किस तरह के इंतज़ामात यहाँ पर हैं, इन इलाकों में हैं, और लोग जो यहाँ पर घूमने फिरने आए तो उनके साथ क्या ये सब कुछ होगा? ठीक है, अगर कोई सवाल जवाब करना है तो ये पुलिस उनसे सवाल जवाब करे। ये इन लोगों का तरीक़ा वारदात है। अभी आपको मालूम है कि उस्मान मिर्ज़ा केस के अंदर क्या कुछ हुआ। बड़ी तकलीफ़ होती है बताते हुए कि वही लड़का लड़की जो अब लड़की ने इनको पहचानने से ही इनकार कर दिया, या तो इनको डराया धमकाया जाता है, कभी 1 करोड़ का मामला बताया जाता है, और अब इस लड़का और लड़की के मुनहरिफ होने के बाद जो ह्यूमन राइट्स की तंजीमें है वो सामने आई। उन्होंने कहा है कि हम इस केस को लड़ना चाहते हैं ताकि कोई इस तरह से लड़का और लड़की को डरा धमका कर केस को वापस ना दिलवा सके। अगर इसी तरह से होता रहेगा तो इस तरह से मुलज़िमान बचते रहेंगे और इन लोगों की हिम्मत जो है वो बढ़ती रहेगी। अब मैं आपको बताऊं कि बड़ा ही एक अहम मोड़ आया इस केस के अंदर, क्योंकि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अतार अब्बानी की अदालत ने थाना गोलरा के इलाके 11 में जो ये वाक़या हुआ था उसमें जो लड़का और लड़की हैं उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। इस लड़का और लड़की के वारंट गिरफ्तारी इसलिए जारी किए हैं क्योंकि ये इस केस से अब मुकर गए हैं, पीछे हट गए हैं जिस भी वजह से। और इसमें जो प्रोसिक्यूटर थे, मुतासर लड़का और लड़की के जो वकील थे अदालत में पेश होते हैं और इस मौके पर लड़का और लड़की के वकील और जज के दरमियान भी सख्त जुमलों का तबादला होता है और कहते हैं कि एडवोकेट कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि आप मुझसे पर्सनल हो रहे हैं, मैंने गलती की वकालतनामा देकर। अगर आप कहते हैं कि वकालतनामा वापस ले लेता हूँ, मेरा लड़का और लड़की से राबिता हुआ, वो शहर से बाहर है, तारीख दे दें, आइंदा समात पर पेश कर दूँगा। उसके बाद लड़का और लड़की के वकील ने कहा कि ये मेरा पहला तजर्बा इस किस्म के केस में पेश हो रहा हूँ। वकील ने कहा कि अदालत ने ज़्यादा सख्ती नहीं कर दी, आपने वारंट जारी कर दिए हैं। जज ने कहा मैं तो वारंट गिरफ्तारी जारी करूँगा, एसएसपी को कहूँगा कि लड़का और लड़की को पेश करे, तारीख तो मिल जानी है लेकिन मैं तरीका अपना बनाऊँगा। इस वक्त बहुत ज़्यादा एक गम गुस्सा पाया जाता है। हुकूमत जो है वो भी इस केस के पीछे है, ना सिर्फ ये बल्कि नू मुकदम केस भी जो है इसमें भी कहा गया है, ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से हदायत है कि इन केसेस को जल्द अज जल्द इख्तिताम तक पहुँचाया जाए और इसमें लड़का और लड़की के मुकरने से मामला जो है वो हल होता दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा, यहाँ पर लड़का और लड़की को अदालती तरीक़ाकार पर बुला लूँगा, जज साहब ने ये भी कहा है।
और उसके बाद ये तमाम चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है कि इस केस में जो ये कह दिया गया है कि लड़का और लड़की पेश हो वरना उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और समाअत जो है 19 जनवरी तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस तरह के तमाम केसेस में और इस तरह के तमाम वाक़यात में एक तो आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए, इस तरह की हरकत से बाज रहिए और उसके अलावा नज़र रखिए आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं और आप कितने ख़तरे में हैं, इस बात का ध्यान रखते हुए इस तरह की हरकत ना ही करें तो बेहतर है। मुझे महरीन सप्तैन को इजाज़त दीजिएगा। अपनी दुआ में मुझे भी याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।